1999 IC 814 हाईजैक, जब आतंकियों ने पूरा भारत हिला दिया। 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की छुट्टियों का मौसम था। नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली आने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 आसमान में उड़ान भर चुकी थी। विमान में 170 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। बच्चों की हंसी, परिवारों की बातें और घर लौटने की खुशी पूरे विमान में महसूस हो रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यह फ्लाइट भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक हाईजैक बन जाएगी। विमान जैसे ही भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, अचानक 5 नकाबपोश आतंकवादी अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनके हाथों में चाकू, पिस्तौल और ग्रेनेड थे। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अब यह विमान हमारे कब्जे में है। पूरा विमान चीखों से गूंज उठा। बच्चे रोने लगे। एयर होस्टेस के हाथ कांप रहे थे। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या मौत सामने खड़ी है। आतंकियों का नेता बेहद शांत लेकिन खतरनाक आवाज में बोल रहा था। उसने पायलट को आदेश दिया, विमान को लाहौर ले जाओ, अभी। कॉकपिट के अंदर कप्तान देवी शरण के माथे पर पसीना था। ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। भारत सरकार को खबर मिल चुकी थी। दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। पहला मौका था जब भारत के सामने सवाल था, क्या यात्रियों की जान बचाई जाए या आतंकियों के आगे झुका जाए। विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास आतंकियों को रोकने का मौका था। रनवे पर फ्यूल टैंकर धीरे धीरे बढ़ रहा था। योजना थी कि समय लिया जाए और कमांडो ऑपरेशन की तैयारी हो। लेकिन अंदर बैठे आतंकियों को शक हो गया। उन्होंने एक यात्री को पकड़ लिया। उसका नाम था रुपिन कटियाल, नवविवाहित युवक जो अपनी पत्नी के साथ छुट्टियों से लौट रहा था। आतंकियों ने बेरहमी से उसे चाकू मार दिया। विमान के अंदर चीखें गूंज उठीं। अगर विमान नहीं उड़ाया तो हर 10 मिनट में एक लाश गिरेगी। अमृतसर में फैसला लेने में हुई देरी भारत पर भारी पड़ गई। आतंकियों ने पायलट को तुरंत उड़ान भरने का आदेश दिया। IC 814 फिर आसमान में था। अब यह विमान मौत का उड़ता हुआ कैदखाना बन चुका था। पहले लाहौर, फिर दुबई और आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार। उस समय कंधार तालिबान के कब्जे में था। चारों तरफ हथियारबंद लड़ाके, रेगिस्तान और बंदूकें। भारतीय यात्रियों को उम्मीद थी कि अब शायद मदद मिलेगी। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। तालिबान बाहर से मध्यस्थ बनने का नाटक कर रहा था, जबकि अंदर ही अंदर आतंकियों को सुरक्षा दे रहा था। विमान चारों तरफ से हथियारबंद गाड़ियों से घेर दिया गया। दिल्ली में सरकार पर भारी दबाव था। पूरा देश टीवी पर खबरें देख रहा था। हर घर में एक ही सवाल था, क्या हमारे लोग वापस आएंगे? आतंकियों ने अपनी मांग रखी, भारत को जेल में बंद खतरनाक आतंकियों को रिहा करना होगा। इनमें सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर, वही आतंकवादी जो आगे चलकर पूरे दक्षिण एशिया में आतंक का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाला था। भारत सरकार के सामने सबसे कठिन फैसला था। अगर आतंकियों की मांग मान ली जाती है तो भविष्य में आतंकवाद और बढ़ सकता था। अगर मना किया जाता तो 170 से ज्यादा यात्रियों की जान खतरे में थी। दिन गुजरते गए। विमान के अंदर भूख, डर और मौत का साया था। बच्चे बीमार हो रहे थे, बुजुर्ग टूट चुके थे। कई यात्री चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने फैसला लिया, 3 आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। विदेश मंत्री खुद आतंकियों को लेकर कंधार पहुंचे। पूरी दुनिया की नजरें उस पल पर थीं। मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को छोड़ा गया। कुछ घंटों बाद IC 814 के यात्री आखिरकार आजाद हुए। जब विमान भारत लौटा, कई लोग रो रहे थे, कुछ जमीन को चूम रहे थे। कई परिवार अपने अपनों को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। रिहा किया गया मसूद अजहर बाद में जैश ए मोहम्मद का सरगना बना। आगे चलकर भारत पर कई बड़े आतंकी हमलों में उसका नाम सामने आया। IC 814 हाईजैक सिर्फ एक विमान अपहरण नहीं था। ये वो घटना थी जिसने भारत की सुरक्षा नीति, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति और पूरी सरकार को हमेशा के लिए बदल दिया। उस उड़ते हुए विमान में सिर्फ यात्री बंद नहीं थे, पूरा भारत बंधक बना हुआ था। गिव इमेज